ऐसा बीज जब हम बोते हैं जो हमें हिलाए, तो वो बीज हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से ग्रेट टेस्टमनीज को और परमेश्वर के फेवर को हमारे जीवनों में लेके आता है। हालेलुया। सो इसीलिए अपने दुख में भी, पीड़ाओं में भी जब हम बोते हैं तो हम कहते हैं शैतान परे हो जा। ये दुख, ये पीड़ाएं, ये परीक्षाएं हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती हैं। वो हमारा परमेश्वर है। हम उसके राज्य के लिए, उसके कामों के लिए, हम उसकी कलीसिया को स्थापित करने के लिए, उसके किंगडम के प्रसार के लिए हम प्रभु के नाम में बोएंगे। और जब आप प्रभु के घर में बोते हैं, आप जानते हैं आपका बोया गया पूरे का पूरा परमेश्वर के कामों में लगता है। आपका बोया गया कलीसिया स्थापित करने में लगता है, आपका बोया गया परमेश्वर के भवन के कामों में लगता है, आपका बोया गया 100% प्रभु के राज्य का प्रसार कर रहा है। हालेलुया। हम भी इन्हीं पीड़ाओं में से निकले, इन्हीं दुखों में से निकले। हमें पता है कि गरीबी क्या होती है, हमें पता है घटी क्या होती है। मुझे पता है कि उस घटी में, उस कमी में, उस गरीबी में, कंगाली में रहना कितना मुश्किल होता है, कि हर समय व्यक्ति सिर्फ अपनी कमियों, घटियों, अपनी जरूरतों के विषय में सोचता है। जब एक व्यक्ति गरीबी में रहता है, मुझे पता है कि उसकी सोच भी बहुत कम होती है, उसकी सोचने का दायरा बहुत कम होता है। वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जरूरतों से परे सोच ही नहीं पाता, वो परमेश्वर के राज्य के लिए सोच ही नहीं पाता। उसका सारा ध्यान सिर्फ अपनी जरूरतों की ओर लगा रहता है, कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, ये घर बन जाएं, थोड़े से पैसे बैंक में जमा हो जाएं, मैं ये कर्जा उतार दूं, मैं फ्रिज ले लूं, मैं कार ले लूं। इसी अंधेड़ बुन में एक व्यक्ति जिसके लाइफ में कमी घटी है, वो इन्हीं चीजों में लगा रहता है, और वो लंबा, वो ज्यादा अधिक सोच नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं गरीबी एक श्राप है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब हम प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं, तो परमेश्वर इस कर्ज को, इस श्राप को हमारे जीवनों से पूरी तरह से खत्म करता है। हालेलुया। पूरी तरह से खत्म करता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार चर्च गई थी, जब ईस्टर पर परमेश्वर ने मुझे इनवाइट किया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने चुन लिया। मैं इतनी हठी थी कि मान ही नहीं रही थी कि प्रभु यीशु परमेश्वर है, मान ही नहीं रही थी। बुरा हाल, तंग किया हुआ था घर वालों को कि नहीं जाऊंगी चर्च। तो प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने अपनी दासी को उस दिन बुला लिया, और जब मैं चर्च गई तो मैंने अपने घर में जितने पैसे थे, सबसे अधिक वो एक नोट मेरे घर वालों ने मुझे पकड़ा दिया कि आज तुझे प्रभु ने खुद बुलाया है। ये कोई साधारण बात नहीं, ये तो हमने आज तक किसी विश्वासी के मुख से सुना ही नहीं कि किसी को परमेश्वर इस कदर, इस तरह से प्रभु घर आकर उसे झंझोड़े, उसे बुलाए कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, तो तू बो दे आज। तो मैंने वो बड़ा नोट था, एक नोट जो हमारे लिए बहुत बड़ा था, हो सकता है कि अमीर व्यक्ति के लिए वो कुछ भी ना हो, बहुत कम हो, लेकिन हमारे लिए वो 100% था, और मैंने वो प्रभु के राज्य में उस दिन बो दिया था। हालेलुया। और उस दिन प्रभु ने देखा था मुझे, उस दिन परमेश्वर की निगाह मेरी ओर हुई थी, और परमेश्वर ने देखा था कि यस, ये ठीक है, आ गई है, अब इसका विश्वास बन गया, ये मुझसे प्रेम करती है। इन्होंने अपने दुख में भी, अपनी गरीबी, अपनी कमी और घटी में भी बोने के वचन को पूरा किया है। उसके बाद परमेश्वर ने अनइमेजिनेबल रीति से, जो कहते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते, अपनी कल्पनाओं से परे परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया। हालेलुया। तारीफ करते हैं हम परमेश्वर की। तो इसीलिए कलीसिया, जब भी किसी से बोने का वचन सुनो, तो ये देखो हमेशा कि क्या उसके जीवन में गरीबी के श्राप मिटे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बोने से, टाइट देने से मना करता है, तो जरूर उसकी लाइफ को जांचें कि क्या इसकी लाइफ फाइनेंशियली ब्लेस्ड है। ये जो मना कर रहा है बोने के लिए, क्या ना बो के ये ब्लेस हुआ है, या फिर इसने नहीं बोया, ये खुद कर्जे में है और ये बोल रहा है कि टाइट नहीं देना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति की प्रीचिंग को सुनो, हमेशा जांचो कि उसकी लाइफ में, उसकी पर्सनल लाइफ में उसने परमेश्वर के वचन को कितना ज्यादा पूरा किया है। उसकी लाइफ में परमेश्वर क्या बात कर रहा है, या उसने जो भी सेवकाई शुरू की है, क्या वो सेवकाई फलवंत हो रही है। अगर नहीं हो रही, तो फिर वो बड़ी सेवकाइयों को क्यों डांट रहा है। इसका मतलब कि वो खुद ही अभी पूरा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो ग्रोथ करने वाला परमेश्वर है। अगर किसी व्यक्ति को 15 साल पहले परमेश्वर ने 50 लोग दिए हैं, अभी भी 50 हैं, अभी भी सेवकाई कम है और खुद कर्जे में है, और दूसरे प्रभु के सच्चे दासों के खिलाफ वो बोल रहा है, तो उसे जांचे और उसे क्या करे, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दे, इग्नोर कर दे। हालेलुया। पूरी तरह से इग्नोर कर दे और परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, और उन सेवकाइयों को, उन प्रभु के दासों को सुने
जिनकी लाइफ में परमेश्वर ने अपने वचन को क्या किया है, पूरा किया है। मैं भी इसी तरह से उन पास्टर्स को सुनती हूँ जिनकी लाइफ में खुद प्रभु का वचन पूरा हो चुका है, जिन्होंने पवित्रताई पर फतेह पाई है, जिन्होंने गरीबी को अपनी लाइफ से खत्म किया है, जिन्होंने अपनी लाइफ से हर तरह की प्रॉब्लम्स को, हर तरह के संघर्ष को खत्म किया है, जिनकी लाइफ से परमेश्वर कहता है कि यस, ये मेरा दास है, इसीलिए मैं इसे लगातार बढ़ा रहा हूँ। जिस व्यक्ति को परमेश्वर कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देता है। जब आप प्रभु के दासों को सुनते हैं, आप हमेशा भरमाने वाली दुष्ट आत्मा से बचे रहते हैं। भरमाने वाली दुष्ट आत्मा सोशल मीडिया पर बहुत घूमती है, आप उस दुष्ट आत्मा से बचे रहते हैं और आप प्रभु में फोकस के साथ परमेश्वर में चलते रहते हैं। हालेलुया। सो इसीलिए आज की कलीसियाओं को चाहिए कि आज के डिजिटल दुष्ट आत्मा से अपने आप को बचा के रखें। जो भी व्यक्ति किसी के खिलाफ बोल रहा है, उसे जांचे कि क्या इसकी लाइफ में खुद प्रभु का वचन पूरा हो रहा है या नहीं। अगर ये टाइथ के विषय में बोल रहा है कि टाइथ नहीं बोना चाहिए, तो ये खुद तो कर्जे में नहीं है। क्या इसकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू है, फाइनेंशियल बरकतें हैं? टाइथ ना बोने से इसकी लाइफ में क्या हुआ, उसे जरूर जांचें और तब आपकी आंखें खुल जाएंगी कि यस, ये तो खुद गरीबी में है, टाइथ का विरोध करता, टाइथ नहीं देता, इसलिए ये पास्टर भी अभी भी गरीबी में जी रहा है। तो क्या करना चाहिए? जो लोग अपने जीवन में सफल हो चुके हैं, जिन लोगों को परमेश्वर ने ऊंचा किया है, जिन लोगों के जरिए परमेश्वर ने बात की है, फिर उसे सुने। हालेलुया। तैयार है क्या आज से?